इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार रात लाइव आकर दावा किया कि ईरान के साथ 20 दिनों के युद्ध में इजरायल जीत रहा है, ईरान तबाह हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता खो चुका है, उसकी परमाणु ताकत खाक हो गई है, मिसाइलें भी नहीं बची हैं। ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लीडरशिप खत्म हो गई। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को आज़ादी दिलाने को अपना लक्ष्य बताया, अपनी सेहत की अफवाहों को खारिज किया, कहा मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। नेतन्याहू ने अमेरिका पर दबाव डालने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा ट्रंप के साथ हमारा समन्वय सही है, हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं खींचा है। नेतन्याहू ने बताया इजरायल ने इस जंग में हवा, जमीन और भूमिगत हमले किए, जिसमें कैस्पियन सागर में ईरान की पूरी नौसेना नष्ट कर दी गई। युद्ध के लक्ष्य बताते हुए उन्होंने कहा परमाणु खतरा, बैलिस्टिक मिसाइल खतरा खत्म करना और ईरान में लोगों को आज़ादी दिलाना है। इजरायल घरेलू स्तर पर स्कूल खोलने, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और प्रभावितों को मुआवजा देने की योजना पर काम कर रहा है। इधर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर भारत भी अपनी नजर बनाए हुए है। वो लगातार कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार से बातचीत की। हालांकि नेतन्याहू ने संबोधन के दौरान दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार यूएस इजरायली हमलों के बाद अब उसके पास यूरेनियम को एनरिच करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, इजरायल के नागरिकों, मुझे आप पर गर्व है, मुझे आपके दृढ़ संकल्प पर गर्व है। मैं जानता हूं सुरक्षा कक्षों में घंटों बिताना कितना कठिन है। आगे बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम इन क्षमताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें धूल में मिला देंगे। जंग के बीच कई बार दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई। उड़ती हुई मौत की अफवाहों को पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू खारिज कर चुके हैं, लेकिन लाइव आकर भी उन्होंने ये कहा कि मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा तेहरान की होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकियां काम नहीं करेंगी और भरोसा जताया कि युद्ध उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप को युद्ध में घसीटने के सवाल पर कहा कि क्या सच में कोई सोचता है कि कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को बता सकता है कि क्या करना है। पार्स एनर्जी फील्ड पर हुए हमले पर भी बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप से ईरान के नेचुरल गैस फील्ड पर आगे कोई भी हमला न करने के लिए रिक्वेस्ट हुई थी। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ईरान के बड़े साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला करने में इजरायल ने अकेले काम किया। नेतन्याहू का बयान इस समय आया जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तेल और गैस क्षेत्रों पर हमले को लेकर बात की। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल से कहा है कि वो फिलहाल ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर आगे हमला ना करे और इजरायल इस बात का पालन कर रहा है। उन्होंने ये भी माना कि साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े एक प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला इजरायल ने अकेले किया था, जो इस युद्ध में बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। ईरान पर हमलों के जवाब में तेहरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। कतर के रास लफान गैस हब पर हमले के बाद भारी नुकसान हुआ, जिससे वैश्विक गैस संकट का खतरा बढ़ गया। तेल और गैस के दाम तेजी से उछल गए और एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो युद्ध लंबा खिंचा तो लंबा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।